Hello everyone, so welcome back to my YouTube channel. So in today's video, we will deploy a three-tier application. Yes, my friends, हम एक three-tier application को deploy करने वाले हैं and एक application three-tier जिसमें database होगा and Kubernetes यूज होगा और ओवरऑल बहुत ही तगड़ा प्रोजेक्ट है। अगर आप एक प्रोडक्शन ग्रेड एक तगड़ा प्रोजेक्ट करना चाहते हो एंड अपने रिज्यूमे में ऐड करना चाहते हो तो आप सही वीडियो पर आए हो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज यहाँ पर आप बहुत ही आसान वे में कंसेप्ट को जानने वाले हो। तो मैं आपको ओवरव्यू दिखाने वाला हूँ हमारा जो प्रोडक्ट रहेगा। सो इट इज बेसिकली अ वोटिंग एप्लीकेशन एंड we will deploy on Kubernetes. Yes, my friends, we will deploy on Kubernetes. So this is the repository. I will provide you the repository link in my YouTube video description. So don't worry about that. So basically, it is a kind voting application and इसका जो overview है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। Kubernetes project. It is basically we will deploy with the help of Argo CD. Argo CD is a synchronization tool, so we will deploy using Argo CD. Yeah, अगर यहाँ पर ऐसा कोई बंदा है जो Argo CD के बारे में नहीं सुना है और पहली बार ही वो Argo CD यूज करना नहीं जानता, सो रिलैक्स माय ब्रो। मैं बहुत ही बेसिक लेवल से आपको इसमें परफेक्ट करने वाला हूँ। तो हमको लगने वाली जो चीज है वो है गिटहब and we are using Python, Node.js, .NET, Redis, Postgres, Argo CD and with the help of Argo CD हम इसे डिप्लॉय करने वाले हैं Kubernetes पर। सीरियसली बहुत ही तगड़ा प्रोजेक्ट है एंड हम इसमें ऑब्जर्वेबिलिटी, हम इसमें डैशबोर्ड, Kubernetes का डैशबोर्ड लाने वाले हैं, हम इसमें Prometheus यूज करने वाले हैं, Grafana यूज करने वाले हैं। मैं इसमें एडवांस में आपके लिए एक बोनस है, मैं इसका आपको प्रोमीथियस और ग्राफाना भी यूज करना सिखाने वाला हूँ। हाउ टू कलेक्ट मेट्रिक्स, हाउ टू शो ऑन ग्राफाना डैशबोर्ड। यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें जो है पाइथन जो बेसिकली यूज हुआ है। लेट्स वोट बिटवीन टू ऑप्शंस एंड रेडिस व्हिच कलेक्ट्स न्यू वोट्स एंड यहाँ पर देख सकते हैं एंड डॉट नेट जो है वर्कर व्हिच कंज्यूम्स वोट्स एंड स्टोर्स देम and a PostgreSQL database backend by a Docker volume and a Node.js web app which shows the result of the voting in real time. So this is the and यहाँ पर मैंने ये भी डाल दिया resume description and project title and all. If you want to add in your resume, then you can. So let's without any wasting time, let's start the video. So basically आपके पास एक AWS का अकाउंट होना चाहिए because that's an essential. मैं अपने AWS में लॉगिन करना कर लिया हूँ। बहुत ही बेसिक एंड बहुत ही आसान वे में मैं बताने वाला हूँ, तो कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट पे जरूर बताओ। सो ये बेसिकली हम क्या करने वाले, हम एक सर्वर लॉन्च करने वाले हैं जिस पर हम ये सारे एक्टिविटीज परफॉर्म करने वाले हैं। सो ये बेसिकली थ्री टायर एप्लीकेशन है जो हम अभी इसे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर लॉन्च इंस्टेंस पर क्लिक करना है एंड मैं ऐसा समझता हूँ कि आपको ये बेसिक पता होगा कि हाउ टू लॉन्च इंस्टेंस एंड ऑल। सो हम इसका नाम देता है वोटिंग एप्लीकेशन एंड हमको उबंटू यूज करना है, हमारा उबंटू। एंड उसके बाद हम जो प्रोजेक्ट करने वाले हैं ना, इसमें बहुत सारी चीजें, मतलब कि हम इसमें क्या क्या करने वाले हैं, इसमें मतलब बहुत सारी चीजें है ना, मतलब पाइथन है, नोड.जेएस है, डॉट नेट है, रेडिस है, आर्गो सिटी एंड ये सब हम एक ही सर्वर पर करने वाले हैं। सो वी हैव टू गिव एटलीस्ट T2 मीडियम, ज्यादा कॉस्ट नहीं आएगा इसका। सो डोंट वरी अबाउट दैट एंड की पेयर, हमको एक की पेयर लेना है, तो मैंने की पेयर ऑलरेडी बना के रखा है। सो वी विल गेट दिस, कहाँ पर गया वो, या वोटिंग ऐप की। ये की पेयर क्यों रहता है, सिक्योर हमारे सर्वर में लॉग इन करने के लिए। एंड नेटवर्क में आपको HTTPS एंड HTTP को अलाउ कर देना है एंड दैट्स इट। एंड आपको कॉन्फ़िगरेशन फाउंड
मिनिमम 25 GB, मतलब ये 20 GB या 50 GB पर भी हो जाएगा, बट फॉर द सेफ साइड 25 GB लो, बिकॉज फॉर मतलब इन फ्यूचर कोई इश्यू ना है, एंड सिंपली लॉन्च इंस्टेंस। इजी है, अभी तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं। हमने बस क्या किया है, एक इंस्टेंस लॉन्च किया है। सिंपली इंस्टेंस पर क्लिक करना है, एंड वी हैव टू कनेक्ट, सो लेट्स क्लिक ऑन कनेक्ट, एंड इन SSH लेट्स कॉपी दिस। यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है, हमारे पास यहाँ पर दो वे है। हम एक तो हमारे टर्मिनल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, और दूसरा वे है एक मोबाइल मोबाइल स्ट्रीम नाम की एप्लीकेशन। तो मैं ये यूज कर रहा हूँ। बेसिकली मैं बस सर्वर को कनेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपको कोई भी इश्यू होता है तो अभी 1 मिनट में करके वोटिंग ऐप। ओके, सो हमने गलत की पेयर सेलेक्ट किया है, या ये वाला, तो इसीलिए ये कंफ्यूजन हुआ था। सो सॉरी फॉर दैट। या सो हमने हमारे सर्वर में एंटर कर लिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बेसिकली हमने सर्वर अभी लॉन्च किया है, तो हमें क्या लगने वाला है, बेसिकली हमें पहले, सबसे पहले हमको हमारे सर्वर को करना है sudo अपडेट। मस्त भाई कि हमारे सर्वर को हमें पहले अपडेट कर लेना है, मतलब जो भी अपडेट्स है एंड ऑल, सो हमें कोई इश्यू नहीं आएगा। सो बहुत ही इजी है, कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होना है। बस सिंपली मुझे फॉलो करते रहो, एंड आई विल टेल यू स्टेप बाय स्टेप ईच थिंग। तो हमने सर्वर को अपडेट कर लिया है। तो अभी मैं वापस से हमारे यहाँ पर आ जाता हूँ। हमारे पास दो वे है, हम ये कुबरनेटिस EKS क्लस्टर थ्रू भी डिप्लॉय कर सकते हैं, बट इसमें आपका बहुत सारा टाइम जाएगा, मतलब इट विल टेक अराउंड 30 minutes। सो आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, सो वी विल क्रिएट काइंड क्लस्टर, सो इट माइट सेव आवर टाइम। सो हम काइंड क्लस्टर पे डिप्लॉय करेंगे। सो बेसिकली उसके लिए लगेगा हमको डॉकर। सो पहले डॉकर इंस्टॉल करना है। कैसे करेंगे भैया डॉकर इंस्टॉल? sudo apt install docker.i-y। दिस इज द कमांड फॉर डॉकर, एंड ये हम डॉकर को इंस्टॉल कर रहे हैं। मैं कहीं पर भी कट लगाने नहीं वाला हूँ, मैं सब सारे एरर्स जो आएंगे मैं आपको शो करूंगा, एंड हाउ टू सॉल्व ये भी बताऊंगा। सो अभी डॉकर हमारा इंस्टॉल हो गया। अगर मैं करूंगा डॉकर ps, तो ये हमारा पहला एरर जो है यहाँ पर आ गया। तो इट इज बेसिकली द परमिशन एरर। सो हाउ टू रिजॉल्व दिस? सो आपको क्या करना है, sudo आपको हमारे यूजर जो है ये वाला, इसको डॉकर ग्रुप में ऐड करना है। लेट्स सिंपल, हाउ टू ऐड? sudo यूजर मोड ऐड ग्रुप डॉकर, कौन? हमारा लॉगिन यूजर। ये आप कमांड देख लो, इसे देख के कंफ्यूजन नहीं होना है। इसमें बेसिकली हमने डॉकर ग्रुप में हमारा जो लॉगिन यूजर है, डॉलर यूजर मीन्स जो भी यूजर लॉगिन है वो, एंड ये डबल एंड साइन एंड न्यू ग्रुप डॉकर, ये मैंने क्यों डाला है, ये हमारे बेसिकली ग्रुप को रिफ्रेश करेगा, एंड जो ये चेंजेस है वो अप्लाई होंगे। अभी अगर हम मैं करूँ डॉकर ps, तो अभी कोई भी एरर नहीं आ रहा है, तो हमने ये सॉल्व कर दिया। सो हमको क्या करना है बेसिकली, नाउ इट्स टाइम टू क्रिएट काइंड क्लस्टर। सो पहले एक फोल्डर क्रिएट करो। तो मैंने केडिस नाम का एक फोल्डर क्रिएट किया। मैं इसके अंदर चला गया। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जाना है, एंड यहाँ पर आपको एक रीड माय रिपोजिटरी, यहाँ पर आपको दिखेगा काइंड क्लस्टर। सिंपली इस पर क्लिक करना है, एंड इंस्टॉल काइंड डॉट sh क्लिक करना है, इसको कॉपी करना है, यहाँ पर आना है, एंड sudo nano इंस्टॉल काइंड डॉट sh, एंड इसमें पेस्ट करके आपको सेव कर लेना है। अगर मैं इसको रन करूँ, इंस्टॉल, तो ये परमिशन डिनाई कहेगा। क्यों? बिकॉज इसको एग्जीक्यूट करने का
परमिशन नहीं है. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट हैव टू प्रोवाइड एग्जीक्यूट परमिशन. सो हाउ टू डू दैट? सो सिंपली आपको क्या करना है, sudo chmod we are using for giving the permission for any file, plus x means executive, uh, plus x and the file name. Press enter. Now you will see यहाँ पर जो है ये कलर चेंज हो चुका है. Now आप पूछेगा कि ये क्या है, तो हम ये शेल स्क्रिप्ट फाइल को रन करने के लिए डॉट स्लैश यूज करते हैं, रिमेम्बर दैट. एंड ये जो है ये हो गया. उसके बाद फिर से रिपोजिटरी में जाओ, यहाँ पर देखो config डॉट YAML नाम की फाइल मिलेगी. सिंपली कॉपी करना है, यहाँ आना है, क्रिएट करो config डॉट YAML, पेस्ट करो इसमें सारा कंटेंट एंड इसको सेव करो. अब यहाँ पर देख सकते हो. अभी इसको रन करने के लिए, काइंड क्लस्टर रन करने के लिए कमांड होती है, बट आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने ये सारा प्रोवाइड कर दिया है. तो आपको यहाँ पर कमांड डॉट एम्प्टी नाम का फोल्डर मिलेगा, इसके अंदर आप एंड यहाँ पर ये देखो क्रिएट 3 नोड कुबरनेटिस क्लस्टर यूजिंग काइंड, ये करो एंड ये कमांड यहाँ पर डालना. इसमें क्या है, काइंड क्रिएट क्लस्टर हाइफन हाइफन कॉन्फिग, एंड ये जो है config डॉट YAML ये हमारे फाइल का नेम है. तो सिंपली हम ये क्लस्टर क्रिएट कर रहे हैं. इट विल टेक अराउंड 1 मिनट. सो तब तक मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये बेसिकली क्या हो रहा है. तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये था हमारा config डॉट YAML. तो इसमें आप देखिए यहाँ पर जो है काइंड क्लस्टर, हमें हमने बता दिया कि ये काइंड क्या है, क्लस्टर हमको क्रिएट करना है. एपीआई वर्जन ये हमने वर्जन प्रोवाइड किया है. यहाँ पर देखिए नोड्स, नोड्स हमने यहाँ पर नोड्स डिफाइन किए. रोल क्या है, कंट्रोल प्लेन, एंड इमेज हमने दिए, एंड वर्कर हमने इमेज क्यों दी, बिकॉज हम ये टॉपर में टॉपर थ्रू क्रिएट करने वाले काइंड क्लस्टर. एंड ये वर्कर बेसिकली nothing more than that. That's pretty simple. So it will take around 1 minute as I told you. So wait. उसके बाद हम क्या करने वाले, एक बार ये होने के बाद लेट्स वेट फॉर, देन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ. यस, यहाँ पर देखिए थैंक यू फॉर यूजिंग काइंड एंड ये स्माइल वाला इमोजी आपको दिख गया, मतलब एक सक्सेसफुली हो गया. तो क्या भैया अगर मैं कुबरनेटिस कमांड चलाऊंगा तो ये रन होगी. लेट्स ट्राई. एरर, यह मैंने आपको इंटेंशनली दिखाया बिकॉज ऑफ यहाँ पर जो है kubectl हमारे पास नहीं है. सो वी हैव टू इंस्टॉल kubectl. सिंपली इसको कॉपी करना है एंड क्रिएट करो इंस्टॉल kubectl डॉट sh. इसमें हम क्या दे रहे हैं, वर्जन एंड ऑल ये सब. कुबरनेटिस के लिए kubectl इज इम्पोर्टेंट, उसके बिना हम कमांड नहीं रन कर सकते. एंड आपको तो अभी पता ही होगा, हमको इसको एग्जीक्यूट परमिशन देनी होगी. एंड हाउ टू डू मैंने आपको बताया है. तो सिंपली sudo chmod प्लस x एंड अभी देखो इसका कलर चेंज हो गया. देन हाउ टू रन, डॉट स्लैश इंस्टॉल kubectl डॉट sh. अभी अगर मैं अभी कुबरनेटिस कमांड चलाऊंगा तो ये डेफिनेटली चल जाएगी. kubectl get all लिए kubectl get all. आपको ये रन मतलब ये कमांड रन कर रही है बिकॉज अभी हमारे क्लस्टर पे कुछ नहीं है. ये kubectl get सर्विस, ये हमारी कुबरनेटिस की डिफॉल्ट सर्विस जो रनिंग होती है. एंड अगर मैं kubectl get namespace, sorry, kubectl get ns, ns means namespace. कुबरनेटिस में जो ये नेमस्पेस होती है ना, तो अभी हमारे पास ये नेमस्पेस है. अभी हमारा प्रोजेक्ट में एक बार वापस जाता है.
हमारे प्रोजेक्ट के लिए हमें क्या क्या लगने वाला है। हमें हमें चाहिए एक आर्गो सीढ़ी। आर्गो सीढ़ी आर्गो सीढ़ी जो हमें लगने वाला है। तो लेट्स क्रिएट आर्गो सीढ़ी। सो हाउ टू डू दैट? तो आपको यहाँ पर आना है कमांड। तो पहले आपको क्लस्टर क्रिएट नेम स्पेस क्रिएट करना है। kubectl हाउ टू चेक। आप यहाँ पर देख सकते हो आर्गोसिटी नाम का नेम स्पेस क्रिएट हो चुका है। आपको क्वेश्चन होगा कि ये कमांड मतलब कहाँ से आया है ना। तो आपको टेंशन लेना नहीं है। यहाँ पर कमांड डॉट एमडी में सारे कमांड्स यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको फाइंड करना है कि इंस्टॉलिंग आर्गोसिटी। यहाँ पर देखो क्रिएट नेम स्पेस kubectl जो मैंने कमांड रन की थी। आपको सिंपली इसको कॉपी करना है एंड यहाँ पर पेस्ट करके एंटर करना। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये जो कमांड है ना, ये आर्गो सीडी की जो मतलब लाइब्रेरीज एंड ऑल जो है, वो ये यहाँ पर जाके ये सारा कुछ कंटेंट इंस्टॉल कर रहा है। कहाँ पर? हमारे आर्गो सीडी वाली नेम स्पेस पर। kubectl हमने जो ये क्रिएट किया था नेम स्पेस आर्गो सीडी वाला, इसमें। तो अभी अगर मुझे देखना है गेट ऑल इन द नेम स्पेस आर्गो सीडी, ये देखो ये सारा कुछ ये हमारा पॉड इनिशियलाइज हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो रनिंग स्टेट में एंड। तो अभी हमें क्या करना है, ctl गेट सर्विस इन द नेम स्पेस आर्गो सीडी। आर्गो सीडी की सर्विस यहाँ पर हमने लिस्ट की है इन द नेम स्पेस आर्गो सीडी। सो हियर यू विल सी आर्गो सीडी सर्वर कहाँ पर है, क्लस्टर आईपी। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर 3 टाइप्स की सर्विसेज होते हैं। क्लस्टर आईपी जो अभी हमारा है क्लस्टर आईपी पॉड का एक रहता है। देन ये क्लस्टर आईपी एक होता है एंड नोड पोर्ट जो एक सर्विस रहती है। अभी हमने जो ये हमारा क्लस्टर क्रिएट किया है, ये हमने एक डॉकर के कंटेनर में क्रिएट किया है। एक डॉकर के कंटेनर में अभी जो हमने मतलब क्रिएट किया है एक डॉकर के कंटेनर में। अगर मुझे ये बाहर एक्सटर्नल वर्ल्ड से अगर मुझे इसे एक्सेस करना है तो हम इसे नहीं कर सकते। सो वी हैव टू एक्सपोज कन्वर्ट टू नोड पोर्ट, देन हम इसको एक्सपोज कर सकते हैं। सो कैसे करते हैं, बहुत ही इजी है। इसके लिए कमांड है, आपको ये वाली जो सर्विस है ना, ये वाली आर्गो सर्विस सर्वर, ये वाली। तो हमें बस इसको क्लस्टर आईपी से नोड पोर्ट में पैच कर देना है, मतलब कन्वर्ट कर देना है विद, बिकॉज क्लस्टर आईपी इज with the help of cluster IP we are not able to access for external, so we have to convert to node port so user उसे access कर सकते हैं। so basically ये कमांड आपको सॉरी ये वाली कमांड एक्सपोज आर्गो सीडी सर्वर यूजिंग नोड पोर्ट, यहाँ पर ईच स्टेप इजी वे में एक्सप्लेन किए। यू जस्ट हैव टू रीड एंड रन कमांड्स, दैट्स इट। जस्ट रन द कमांड। यहाँ पर आ गया कि सर्वर पैच्ड, हमने क्या किया, पैच्ड किया। चेक करो। तो हियर यू विल सी, पहले यहाँ पर क्या था, यहाँ पर देखो क्लस्टर आईपी क्लस्टर आईपी क्लस्टर आईपी क्लस्टर आईपी था एंड नाउ यहाँ पर जो है नोड पोर्ट हो गया है। तो अभी अभी तो आपने बोल दिया, मतलब आपको लग रहा होगा कि ये आर्गो सीडी तो रन हो गया, हमें इसे ब्राउजर पे एक्सेस करना है। हाउ टू डू दैट कि ब्राउजर पर हमें आर्गो सीडी का सर्वर दिखे जिसे हम एक्सेस कर सके। सो इंटरेस्टिंग लग रहा है ना। चलिए फिर हम अभी क्या करते हैं, इस आर्गो सीडी सर्वर को ब्राउजर पर एक्सेस करते हैं। सो उसके लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट्स लेना पड़ेगा, बिकॉज हमने ईकेएस क्लस्टर पर इसे डिप्लॉय नहीं किया है, हमने काइंड क्लस्टर पर किया है।
तो हमें इसके जो नोड पोर्ट की सर्विस है ना, इसे एक्सपोज करना होगा। तो बस एक कमांड आपको रन करनी है, क्या है, kubectl पोर्ट फॉरवर्ड। यहाँ पर आप एक न्यू कॉन्सेप्ट लर्न करोगे अगर आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग के बारे में नहीं पता है तो। kubectl पोर्ट फॉरवर्ड इन द नेमस्पेस argo cd सर्विस, कौन सी सर्विस का करना है, argo cd सर्वर। एंड पोर्ट पोर्ट नंबर क्या है इसका, एंड कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने यहाँ पर कमांड आपको दिया है, यहाँ पर देखो kubectl पोर्ट फॉरवर्ड इन द नेमस्पेस argo cd सर्विस 8443 पर हम इसे ये एक्सेस करने वाले हैं। 8443 अभी आपको क्वेश्चन होगा कि ये 8443 क्या है। ये हम अपने हिसाब से कोई भी पोर्ट नंबर चूज कर सकते हैं। अगर मुझे लगे कि यहाँ पर मुझे 8 नहीं, अगर यहाँ पर मुझे 9443 करना है, कर सकता हूँ। अगर मतलब कोई भी इश्यू नहीं है। एंड ये 443 जो है ये हमारे सर्विस का पोर्ट नंबर है, यहाँ पर आप देख सकते हो 443। एंड इसके बाद हमको करना है हाइफन हाइफन एड्रेस इक्वल टू 0.0.0.0 एंड ये क्या है भैया, एड्रेस एंड 0.0.0.0.0 इन डेवऑप्स। कहीं पर भी अगर आप 0.0.0.0 कहीं पर भी अगर दिखे तो उसका मीनिंग है कि आप उस सर्विस को पूरे एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए ओपन कर रहे हो। उसका मीनिंग है कि ये कहीं से भी आप इसे एक्सेस कर सकते हो 0.0.0.0। एंड देन ये एंड क्या है भैया, ये एंड का जो साइन है ये हमारी सर्विस को बैकग्राउंड में कंटिन्यूअसली रन करेगा। सो बेसिकली हमने क्या किया है, kubectl पोर्ट फॉरवर्ड, हमारा जो पोर्ट है वो फॉरवर्ड किया है। कौन सा पोर्ट, हाइफन है इन द नेम स्पेस आर्गो सीडी नेम स्पेस में जो मेरी सर्विस है, ये जो सर्विस हमने लिखा सर्विस, कौन सी सर्विस, यहाँ पर देखो आर्गो सीडी सर्वर। तो हमने ये डिफाइन किया, जो मेरा पोर्ट है 8443 उसे 8443 जो मैंने सेलेक्ट किया 443 एड्रेस उसे इसके साथ पोर्ट फॉरवर्ड कर दो एंड सिंपली प्रेस एंटर। सो नाउ क्या लगता है, अगर हमारा जो ये आर्बिट्रेरी सर्वर है वो हम एक्सेस कर सकते हैं क्या, लेट्स सी। अगर ये आर्बिट्रेरी सर्वर हम एक्सेस हो जाए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना दोस्तों। तो यहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर चलेंगे, अभी क्या करना है हमको, यहाँ पर सिक्योरिटी पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप्स। इससे पहले मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अभी अगर मैं इसका पोर्ट लेके मैं अगर इसे 8443 करूँ, नहीं हुआ। आपको लगेगा कि भाई नहीं हो चला एक्सेस, क्यों नहीं हुआ, बिकॉज जो हमारा ये आर्गो सीडी का जो डोर है ये डोर अभी क्लोज है, इसे ताला लगा हुआ है, ताला। हमें इसका पोर्ट अभी खोलना होगा, मतलब ये पोर्ट को हमें तोड़ना होगा, खोलना होगा। तो कैसे करते हैं, अभी यहाँ पर बेसिकली हम उसे एक्सेस देना पड़ता है एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए। आप कोई सा भी सर्विस अगर आप एक्सेस कर रहे हो तो आपको यहाँ पर आके उसका डोर को ओपन करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो, ये हम एडिट इनबाउंड रूल्स, इनबाउंड मतलब आने वाली सर्विस, आने वाले रिक्वेस्ट है ना। सो यहाँ पर ऐड रूल पर करना है। एंड हमारा पोर्ट नंबर क्या था, अगर आपको याद हो तो हमारा पोर्ट नंबर था 8443। चलो तो अनलॉक करते हैं 8443 एंड यहाँ पर करना है एनीवेयर IPv4। मैंने जो रूल बताया था वो याद है ना आपको, जहां पर भी 0.0.0.0 दिखे मतलब याद रखो पूरी दुनिया के लिए आपने उसका एक्सेस ओपन किया है। एंड यहाँ पर लिख देते हैं आर्गोसिडी सर्वर।
लेट्स सेव नाउ। अभी हम इसे ट्राई करते हैं, एक्सेस कर लिए। सिंपली इसका आईपी एड्रेस कॉपी करो, HTTPS, दो बार आ गए। रिमेंबर दैट आपको क्या करना है, HTTPS फॉर सिक्योर, HTTPS सेम ऐसे ही करना है आपको। एंड ये हमारा जो आईपी एड्रेस है, एंड 8443। तो 8443, ओके। लेट मी चेक। सिंपली कॉपी करो यहाँ पर। तो फाइनली हमारा सर्वर जो है, आपको ये एरर नहीं, आपको लगेगा कि ये एरर है। मैं सारे कुछ सब कुछ मतलब नॉन एडिट ये सब दिखाने वाला हूँ आपको, अगर कोई इश्यू आता है। ये एरर नहीं है, ये जस्ट सिक्योरिटी पर्पस के लिए ये दिखा रहा है। तो आपको क्या करना है, मतलब यहाँ पर एडवांस पर क्लिक करके आपको प्रोसीड कर देना है। हमारे ब्राउजर को लगे फॉलो में, तो आप देख सकते हो हमने हमारा आर्गो सीडी सर्वर बहुत ही आसानी से इसे एक्सेस कर लिया है। तो अभी लेट्स यहाँ पर यूजर नेम आपको दे देना है एडमिन, बिकॉज आर्गो सीडी का जो यूजर नेम है कि वो एडमिन ही होता है बाय डिफॉल्ट। एंड इसका पासवर्ड क्या है भैया, तो इसका पासवर्ड जो है उसको निकालने के लिए कमांड रहती है, तो डोंट वरी, मैंने वो प्रोवाइड कर रखी है। सो आपको इसे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर देखो आर्गो सीडी इनिशियल एडमिन पासवर्ड, इसे कॉपी करो, यहाँ पर आ जाओ। ये देखो, ये रन करने के बाद जो आएगा ये है आर्गोसीडी का पासवर्ड। सो इसमें जाके यहाँ पर डाल दो एंड साइन इन करो। इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड गलत डाल दिया क्या? वेट, ये सेलेक्ट करो, ठीक से करो, हाँ ना, शिद्दत से। अभी करते हैं साइन इन। अरे भाई, तो दोस्त फाइनली ये अभी एंटर कर गया है, तो हमारा जो है आर्गो सीडी का जो सर्वर है वो आ गया है ना। अभी हमें क्या करना है, जो हमारा आर्गो सीडी का जो सर्वर रहता है, जो हमारा आर्गो सीडी का जो सर्वर रहता है ना, उसमें बेसिकली क्या होता है, आ, हमें बस टू थिंग्स हमको आर्गो सीडी को प्रोवाइड करनी होती है। फर्स्ट वन हमारी रिपोजिटरी, रिपोजिटरी हमें इसकी कनेक्ट करनी होगी, तो करते हैं। तो आपको जो है यहाँ पर सेटिंग्स पर जाना है, रेपोजिटरी पे क्लिक करना है, यहाँ पर कनेक्ट रेपो पर क्लिक करना है। अभी यहाँ पर देखो चूज योर कनेक्शन मेथड, आप किसके थ्रू रेपोजिटरी को आर्गो सीडी के साथ कनेक्ट करने वाले हो, है ना। तो यहाँ पर क्लिक, यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन है, तो हम करने वाले हैं HTTPS, इस पर क्लिक करना है। एंड टाइप क्या है हमारा, गिट ही है भाई। नेम स्पेस ऑप्शनल है, छोड़ दो वो। प्रोजेक्ट डिफॉल्ट सेलेक्ट करो, यहाँ पर देखो रेपोजिटरी यूआरएल, आप कौन सी, बेसिकली ये जो है ना, आर्गो सीडी का काम क्या है, सिंक्रनाइज करना। ये हमारा क्लस्टर है, ये हमारी रेपो है, इसमें जो फाइल है ये इस यहाँ से यहाँ पर सिंक्रनाइज करके डिप्लॉय करता है। इस आप इसमें आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने दिखा दिया है, मतलब ये यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आर्गो सीडी क्या कर रहा है, सिंक्रोनाइज, मतलब इन दोनों के बीच में का मतलब वो यहाँ से लेके यहाँ पर दे रहा है, मतलब ये सिंक्रोनाइज कर रहा है। तो ये सिंक्रोनाइज टूल है। सो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आके, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ये रेपोजिटरी यूआरएल। सो कौन सी रेपोजिटरी से फाइल्स उठानी है भाई, तो हम उठाने वाले थ्री टायर बूटिंग ऐप। सो यहाँ क्लिक करके कॉपी करके यहाँ पर डाल देना है। यूजर नेम ऑप्शनल है,
पासवर्ड, अगर आपकी रिपोजिटरी प्राइवेट है तो you have to provide username and password without otherwise you don't need to provide this is the optional, so leave it. And token and all ये प्राइवेट रिपोजिटरी हो तो सो सिंपली कनेक्ट करो। आपको बस ये आपने क्या क्या प्रोवाइड किया, यूजर नेम, https एंड कनेक्ट। अगर यहाँ पर ये आप देख सकते हो सक्सेसफुल, तो हमारा सर्वर जो है वो कनेक्ट हो चुका है आर्गो सीडी के साथ। तो अभी क्या करना है, आपको एप्लीकेशन पे जाना है एंड न्यू ऐप पे कनेक्ट क्लिक कर दो, न्यू ऐप पर। अभी आपको क्या करना है, एप्लीकेशन नेम, अब आपको एप्लीकेशन का नेम देना है। मैं देता हूँ, ये वोटिंग ऐप है तो मैं इसका नाम देता हूँ वोटिंग ऐप। एंड प्रोजेक्ट नेम डिफॉल्ट रख दो, डिफॉल्ट, बिकॉज एंड यहाँ पर देखो सिंक पॉलिसी, यहाँ पर मैनुअल है तो आपको इसको चेंज करना है ऑटोमेटिक, बिकॉज आई वांट ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट नॉट मैनुअली। एंड यहाँ पर जो है सेल्फ हीलिंग एंड ये प्रीव्यू रिसोर्सेस एंड ऑटो सिंक ये आपको एनेबल कर देना है, बिकॉज ऑफ ये ऑटोमेटिकली सेल्फ हील होगा। अगर आपके पॉड डिस्ट्रॉय हो या आपके पॉड डाउन चले जाए तो वो ऑटोमेटिक क्रिएट होगा। वो सारे आपको ये इनेबल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखो सोर्स पे रिपोजिटरी यूआरएल, ये वीवर प्रोवाइडेड दैट, मतलब ये हमने पहले दे चुकी है, तो सिंपली क्लिक करो इस पर एंड यहाँ पर मेन रखो, मतलब ब्रांच कौन से हमारी मेन है तो बाय डिफॉल्ट ये मेन ही लेगा, बिकॉज वहां पर दूसरी ब्रांच ही नहीं है। अब अगर आप यहाँ आए हुए, यहाँ पर ओनली एक ही ब्रांच है मेन, तो यहाँ पर हेड शो कर रहा है। अगर वहां पर दो ब्रांच है तो यहाँ पर दो ब्रांच शो करेगी। एंड पाथ, ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेक्शन है पाथ वाला। अगर यहाँ पर गड़बड़ करोगे तो हमारा आर्गो सीडी सिंक नहीं कर पाएगा। आपको रिपोजिटरी में ये आपने अपने कुबरनेटिस की फाइल्स की लोकेशन कहाँ है, तो हमारी लोकेशन है यहाँ पर KTS स्पेसिफिकेशन फोल्डर में, इस पर क्लिक करो। एंड यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर डेटा डीबी डिप्लॉयमेंट YAML, डीबी सर्विस, रेडिस डिप्लॉयमेंट, रेडिस सर्विस, रिजल्ट डिप्लॉयमेंट, रेडिस रिजल्ट सर्विस, वोट डिप्लॉयमेंट YAML, वोट सर्विस YAML, वर्कर डिप्लॉयमेंट YAML। यहाँ पर सारे डिप्लॉयमेंट की फाइल्स रखी हुई है बनी बनाई। आपको बस इसका लोकेशन उठाना है कॉपी करके एंड यहाँ पर आपको डाल देना है। एंड आपको यहाँ पर डेस्टिनेशन, अभी आपने ये तो बता दिया कि हमको ये उठाना कहाँ से, बट अभी आप हमें इसको ये बताना होगा कि इसे डिप्लॉय कहाँ करना है। भाई यहाँ से उठा के डिप्लॉय कहाँ पर करना है हमें, तो यहाँ पर क्लस्टर यूआरएल, ये हमारा जो बाय डिफॉल्ट क्लस्टर यूआरएल आ चुका है। एंड नेम स्पेस, क्या आप पास कोई स्पेसिफिक नेम स्पेस पर डिप्लॉय करना चाहते हो? नहीं, मैं डिफॉल्ट नेम स्पेस पे ये डिप्लॉय करना चाहता हूँ, डिफॉल्ट पर। दैट्स इट, बहुत ही आसान है। मतलब एक आप एक फॉर्म भर के ये छोटा सा, जिसमें बेसिक इंफॉर्मेशन देके आप आर्गो सीडी पर एप्लीकेशन डिप्लॉय कर देते हो विद इन टू, और इट विल टेक अराउंड 4 to 5 minutes ओनली। दैट्स प्रीटी सिंपल। पहली बार में आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट अगर इस आप प्रोजेक्ट को एक दो बार करोगे तो आप इसमें मास्टर बन जाओगे। दैट्स इट, बस इतना ही था, सिंपली क्रिएट कर देना। आप यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा लुक आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर जो हमारा वोटिंग एप्लीकेशन यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर फाइनली सिंक्रोनाइज होके यहाँ पर सारा हमारा कुछ डिप्लॉय हो चुका है। हमारा डेटाबेस, रेडिस, हमारा रिजल्ट, वोट एंड ऑल सारे सर्विसेज यहाँ पर शो कर रही है। बहुत ही प्यारा इसका इंटरफेस है। तो चलिए मैं आपको टर्मिनल में इसको दिखाता हूँ। तो अगर मैं करूँ QCTL गेट और, तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे पॉड रनिंग है, हमारी सर्विस रनिंग है, हमारे डिप्लॉयमेंट रनिंग है। कितना मजेदार है। अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना दोस्तों। अभी हम मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं करूँ
CTL गेट पॉड। ये देखिए हमारे सारे पॉड, हमारा डेटाबेस का, रेडिस का, रिजल्ट का, वोट का, वर्कर का। अगर मैं करूँ CTL गेट डिप्लॉयमेंट, यहाँ पर देखो हमारी ये सारे डिप्लॉयमेंट। अगर मैं करूँ CTL गेट सर्विस, तो ये हमारी हुई सर्विसेज। तो अभी हमें अब बोलोगे कि यस, सो हमने ये फाइनली डिप्लॉय कर दिया। अभी हमको ये जैसे हम मुझे आर्गो सीडी का सर्वर वेब वेब आई मीन वेब ब्राउजर थ्रू हमने जो उसे एक्सेस किया। अभी हम हमारे रिजल्ट को भी करना है भाई, हमारे वोट को भी करना है। वो कैसे करें? बहुत ही आसान है, फिर से वही मेथड है जो हमने हमारे आर्गोसेड के लिए किया था। यहाँ पर क्या है, नोड पोर्ट। आप होशियार होशियार हो भाई, आपको तो अभी पता चल ही गया होगा। नोड पोर्ट जो है ये हमने कैंडी क्लस्टर में किया है, तो वो दुनिया के लिए एक्सेसिबल नहीं है। तो कैसे बनाता है मैंने आपको बता दिया था, आपको यूज करना है नोड पोर्ट वाला। तो चलिए इन दोनों को नोड पोर्ट करके ब्राउजर में इसे एक्सेस करते तब मजा आएगा। तो बेसिकली आपको क्या करना है, kubectl और फॉरवर्ड एंड सर्विस। कौन सी सर्विस का करना है? पहले रिजल्ट का करना है। रिजल्ट पोर्ट क्या है, 5001। तो हम इसी के साथ इसे बाइंड कर देते, 5001 5001 हाइफन हाइफन AWR एड्रेस। मैंने बताया था 0.0.0.0 अगर दुनिया के लिए एक्सेस करना है तो 0.0.0.0 एंड का परसेंटल मत भूलना, ये बैकग्राउंड में सर्विस को रन रखता है। अभी देखो kubectl पोर्ट फॉरवर्ड सर्विस रिजल्ट 5001 5001 एड्रेस, सिंपली प्रेस एंटर। अभी सेम आपको करना है वोट का। तो kubectl पोर्ट फॉरवर्ड सर्विस, अभी वोट का करेंगे। वोट का क्या है, 5000 5000 एड्रेस 0.0.0.0। बहुत ही मजेदार है, कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होना है। मैं बार बार सारी चीजें आपको रिपीट करके बता रहा हूँ कि क्या यूज किया, क्यों यूज किया, उसका पर्पस क्या है एंड ऑल। तो ये हम दो सर्विस पोर्ट फॉरवर्ड करके दुनिया के लिए एक्सेस कर रहे हैं। इसकी नीड नहीं रहती अगर हम 21 क्लस्टर पे करते हैं, ये काइंड क्लस्टर में करें उसके लिए। दैट्स व्हाई इट इज एसेंशियल। लेट्स प्रेस एंटर। kubectl पोर्ट फॉरवर्ड सर्विस वोट, यस। तो अभी हमने ये कर दिया। तो मैंने जो कंसेप्ट आर्गो सीडी के टाइम बताया था कि हमको जो है वो कौन सा वाला, मैंने बताया था कि हमको जो है डोर डोर ओपन करना होगा, बताया था ना कि। तो हमें अभी दो डोर ओपन करने हैं हमारे सर्वर के। सो इट इज बेसिकली आवर सर्वर एंड हमें दो डोर ओपन करने हैं अभी। कौन से दो डोर है, 5000 एंड 5001। ये दो डोर हमको ओपन करने हैं। तो चलिए आपको यहाँ पर जाना है, एडिट इनबाउंड। आपको मतलब ये लग रहा होगा कि ये बहुत ही ज्यादा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ या नो, बट जो बिगनर है जिनको नहीं पता उनको बहुत परेशानी आती इसमें, वो कंफ्यूज हो जाता है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर ऐड रोल करना है। यहाँ पर डालो 5000। यहाँ पर आके देखो 5000 किसका था, ये था भाई हमारा वोट का। तो यहाँ पर वोट सर्वर, यहाँ पर वोटिंग सर्वर डालिए। देन नेक्स्ट हमारा
5001 था, जो यहाँ पर 5001 ये हमारा रिजल्ट का था। सेव्स अभी एक्सेस करते हैं इसे, तो क्या लगता है ये एक्सेस हो पाएगा? तो फाइनली हमारा जो सर्वर है वो एक्सेसिबल हो चुका है। तो अभी रिजल्ट का भी चेक करते हैं। 5001 हो जाएगा। फाइनली ये भी हमारा हो चुका है। तो बेसिकली अभी हम देखते हैं। अभी आपको लग रहा होगा क्या ये वर्क भी करता है? लेट्स चेक। यहाँ पर बेसिकली कैट्स वर्सेस डॉग, यहाँ पर दो है, दोनों में से एक हमें चूज करना है। एंड ये हमारा जो है यहाँ पर ये हमारे वोट्स का रिजल्ट शो करेगा। तो मुझे तो पर्सनली डॉग्स अच्छे लगते हैं भाई, तो मैं डॉग्स को वोट कर दूंगा। लेट्स चेक कि रिजल्ट में शो कर रहे हैं कि नहीं। यहाँ पर देख सकते हो गाइस कि यहाँ पर डॉग्स 100% एंड 1 वोट यहाँ पर शो हो रहा है। मतलब ये फाइनली एक्सेस एंड सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुका है। तो अभी हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, ये जो हमारा कुबरनेटिस का सर्वर है, यहाँ पर बहुत सारे सर्विसेज है, बहुत सारे डिप्लॉयमेंट है, बहुत सारे पॉड्स है, रेप्लिका सेट है, डिप्लॉयमेंट एंड ऑल। अब मुझे नहीं पता कि इसमें मेरी पॉड की मतलब स्टेट क्या है, मेरा डेटाबेस का स्टेट क्या है, मेरे पॉड की हेल्थ क्या है, मतलब यह बहुत सारा स्टफ एक ही जगह है। व्हाट इफ अगर मैं इस क्लस्टर का एक डैशबोर्ड बना दूं, कुबरनेटिस का डैशबोर्ड, मतलब आपको यूट्यूब पर बहुत कम वीडियो मिलेगी कि जहाँ पर कुबरनेटिस का डैशबोर्ड बनाया है। तो मैं आपको बहुत ही आसान वे में बताऊंगा कि हाउ टू क्रिएट कुबरनेटिस डैशबोर्ड। मैं आपको ये पूरा प्रोडक्शन ग्रेड सिखा रहा हूँ कि हाउ इट्स वर्क। अभी हम बनाने वाला है कुबरनेटिस का डैशबोर्ड, जहाँ पर ये सारा कुछ एक्सेसिबल होगा, उसका स्टेट, उसका हेल्थ एंड ऑल। सो बहुत ही इजी है। आपको क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है एंड हमारी रिपोजिटरी ओपन कर देंगे। एंड यहाँ पर आपको ढूंढना है कि कमांड्स काइंड क्लस्टर, यहाँ पर आ जाओ। एंड ये पहले डैशबोर्ड ये आपको क्रिएट कर लेना है। डैशबोर्ड एडमिन यूजर डॉट ईएमएल। तो sudo nano डैशबोर्ड डाल देते हैं बस। sudo nano यहाँ पर क्या, डैशबोर्ड एडमिन यूजर डॉट ईएमएल। ओके, बेसिकली आप कोई भी नाम दे सकते हो। मैं इसलिए डाल रहा हूँ बिकॉज आप कंफ्यूज हो गए, वहां तो अलग नेम है, यहाँ अलग नेम है, सो दैट्स व्हाई। एंड यहाँ पर आपको ये पेस्ट कर देना है। सिंपली इसे सेव कर लो। एंड अभी आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर कमांड डॉट एमडी में जाना है। आपको ये पहले रन करना है। अभी आपको cpl अप्लाई -f। अभी देखो, ये जानबूझ के मैंने रन किया है। Here you will see the error. Why this error thrown? Because of यहाँ पर कोई डैशबोर्ड एडमिन नाम का, मतलब यहाँ पर जो है, यहाँ पर यूजर बेसिक नहीं है एंड नेम स्पेस भी यहाँ पर नहीं है। तो आपको आना है यहाँ पर कमांड डॉट एमडी में एंड स्क्रॉल करके यहाँ पर यू हैव टू फाइंड इंस्टॉलिंग कुबरनेटिस डैशबोर्ड, डिप्लॉय कुबरनेटिस डैशबोर्ड। इसे कॉपी कर लो, पेस्ट कर लो। अभी क्या करना है आपको, इसके बाद अभी इसको आप मतलब डिप्लॉय करो इसको। अप्लाई -f। अभी तो कोई एरर नहीं आया, समझा आप? तो अभी आपको अगर मैं करूँ ctl
पहले मैं बताता हूँ नेम स्पेस। यहाँ पर आप देखोगे कि कुबरनेटिस डैशबोर्ड 28 सेकंड पहले हमारा नेम स्पेस क्रिएट हो चुका है। अभी देखते हैं कि उसके अंदर क्या चल रहा है। इन द नेम स्पेस कुबरनेटिस डैशबोर्ड, इसके अंदर तो हमारे पॉड्स है, हमारे सर्विस है, हमारे डिप्लॉयमेंट है, हमारे रिप्लिका सेट है। तो हमें ना इसकी चाहिए गेट सर्विस, सर्विस चाहिए। किसकी सर्विस चाहिए भाई आपको? क्यूबरनेटिस डैशबोर्ड की। यहाँ पर अभी दो क्लस्टर आईपी जो है यहाँ पर है। यहाँ पर आप देखो कुबरनेटिस डैशबोर्ड क्लस्टर आईपी एंड दिस। यहाँ पर आप एक बार आ जाओ एंड अब तो आप होशियार हो चुके हैं, आपको अभी पता है कि इसे एक्सेसिबल कैसे बनाना है। बहुत ही इजी है, आपको बस इसका पोर्ट को फॉरवर्ड कर देना है। तो चलिए फिर करते हैं। यहाँ पर मैंने वैसे भी बता के रखा है। तो चलिए करती है। kubectl port forward in the namespace सर्विस। कौन सी सर्विस का पोर्ट फॉरवर्ड करना है? kubernetes डैशबोर्ड 8443 पोर्ट है। अभी इसका मुझे देना है 9000। अब आप बोलोगे कि 9000 क्यों दिया भाई? आप कोई सा भी लो, 7000 लो, कोई सा भी आपके मन में जो आए वो पोर्ट आप ले सकते हैं 443 के साथ। एड्रेस 0.0.0.0, as I told you, it is help to expose for external world and use and sign for this helps to run in a background। तो अभी आपको ईच कंसेप्ट पता चला होगा। अभी हमको क्या करना है? 9000 का डोर ओपन करना है हमारे सर्वर का। तो कैसे करना है? चले जाओ इस सर्वर पर, एडिट इनबाउंड रूल्स पर जाओ, ऐड रूल पर जाओ, करो 9000 एनीवेयर 0.0 एंड यहाँ पर डाल दो। कुबरनेटिस डैशबोर्ड सर्वर सेव करो। अभी इसको उठाओ, यहाँ पर जाओ, डाल दो एंड so here you will see client sent an HTTP request to an HTTPS। ये कोई एरर नहीं है भाई साहब, आपको बस क्या करना है, यहाँ पर HTTPS ऐड कर देना। दैट्स इट। अभी आपको तो पता ही है कि ये एरर नहीं है। यहाँ पर एडवांस पर क्लिक करके प्रोसीड कर दो। Here you will see फाइनली आपने जो एक्सेस कर लिया है एंड ये यहाँ पर आप एक टोकन मांग लेगा। टोकन, ये कौन सा टोकन है भाई? तो it is for securely logging to our dashboard, so here you have to create a token। how to create, टेंशन ना लेने का, सब कुछ हमारे रिपोजिटरी में आई हैव प्रोवाइड। सो यहाँ पर जाओ एंड here you will see, मतलब यहाँ पर एक कमांड है, क्रिएट अ टोकन फॉर डैशबोर्ड एक्सेस। यहाँ पर ना कंफ्यूज ना होना, ये कमांड डॉट एमडी ठीक से रीड करो। यहाँ पर सारे कमांड्स आई हैव प्रोवाइडेड। यहाँ पर जाओ, इसका टोकन भला मोटा आएगा भाई, बड़ा सा बड़ा। आर्गो सीडी का नहीं, छोटा टोकन था, इसका बहुत बड़ा टोकन है।
तो इसे सिंपली आपको यहाँ से उठा के यहाँ तक पूरा ठीक से कर लेना है। मतलब यहाँ से यहाँ तक, एंड सिंपली हमारे इस सर्वर पर पेस्ट कर दो, साइन इन करो। सो फाइनली गाइस, हमने जो है हमारा कुबरनेटिस का डैशबोर्ड जो है वो हमने एक्सेसिबल कर दिया है। यहाँ पर देखो, डिप्लॉयमेंट्स में डेटाबेस दिख रहा है, रेडिस दिख रहा है, रिजल्ट दिख रहा है, वोट दिख रहा है, वर्कर दिख रहा है। ये देखो यहाँ पर क्रिएटेड बाय कब क्रिएट हुआ है, 16 मिनट्स आएगा। यहाँ पर हमारे पॉड शो कर रहे हैं, डेटाबेस का, रेडिस का, रिजल्ट का, वोट का, फॉरवर्ड वर्क का। यहाँ पर हमारे सारे रेप्लिका सेट शो हो रहे हैं। And here you will see cron job, demon set, deployment job, pods, replica set, service, stateful set, ingress classes, config storage। मतलब यहाँ पर बहुत सारा स्टफ है, आप यहाँ पर सारा कुछ चेक कर सकते हैं। तो मैं अभी इसमें ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, बिकॉज आई हैव टू कवर अप द प्रोमीथियस एंड क्रफाना। ये भी तो एक्सेस करके आपको शो करना है ना, हाउ टू, मतलब नहीं क्या, कंपनी में, मतलब ये प्रोडक्शन ग्रेड है। आपको ये रिज्यूमे में ऐड करोगे तो आपको, भाई आपका तो मतलब बहुत ही मतलब इसका आपको फायदा होगा अगर इसे आप रिज्यूमे में ऐड करोगे आपने। तो अभी हम पूरा प्रोमीथियस एंड ग्राफाना सेटअप करते हैं। तो अभी हमने क्या किया है, हमारा आर्गो सीडी डन हो गया है, एंड हमने वोट, आर्गो सीडी वोट एंड रिजल्ट ये सब एक्सेस कर दिया है। उसके बाद हमने जो है हमारा डैशबोर्ड भी एक्सेस कर लिया है। तो अभी हम करने वाला है हमारा प्रोमेथियस प्रोमेथियस एंड ग्राफाना। हैंडराइटिंग गंदी आ रही है भाई, तो चलो ये प्रोमेथियस करते हैं। तो प्रोमेथियस के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर आना है हमारे वोटिंग ऐप के रेपोजिटरी पर। एंड यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर इंस्टॉल हेल्म। हेल्म क्या है, एक पैकेज मैनेजर एंड एक टूल है जो, जिसके थ्रू हम जो है मतलब ऐप, हाउ वी आर यूजिंग ऐप यम, वैसे हेल्म एक पैकेज का टूल है जिसके थ्रू हम प्रोमीथियस एंड ग्राफाना को सेटअप करने वाले हैं। सो लेट्स इंस्टॉल हेल्म। प्रीटी सिंपल, जस्ट सिंपली कॉपी इट एंड पेस्ट इट। यहाँ पर देखो ये डाउनलोडिंग हो रहा है और ये खत्म भी हो चुका है। एंड उसके बाद इंस्टॉल क्यूब प्रोमीथियस टैक। प्रोमीथियस टैक, इसको आपको कॉपी कर लेना है, यहाँ पर पेस्ट कर देना। इट इज बेसिकली, ये क्या कर रहा है मैं आपको बता देता हूँ। ये प्रोमीथियस के जो स्टैक्स एंड इम्पोर्टेंट जो थिंग्स है, ये बस इसको सक्सेसफुली ये कर रहा है। जो ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ये चार्ट रेपोजिटरी अपडेट कंप्लीट हैप्पी हेल्मिंग नेम स्पेस क्रिएट कर रहा है, मॉनिटरिंग। सो इट इज बेसिकली क्रिएटेड वन नेम स्पेस कॉल्ड मॉनिटरिंग, एंड उसके अंदर प्रोमीथियस को ये डिप्लॉय करेगा। एंड yes, that's it. So now यहाँ पर आप देख सकते हो kubectl get all, गेट ऑल करो एक बार। अभी सर्विस नेम स्पेस देखते हैं, एंड यहाँ पर एक देखो मॉनिटरिंग नाम का नेम स्पेस क्रिएट हो चुका है। तो लेट्स वेरीफाई कि क्या है इसके अंदर। kubectl get all in the namespace। तो मॉनिटरिंग में तो बहुत यहाँ पर देखो, kubectl get ns and kubectl get service
सर्विस इन द नेम स्पेस तो यहाँ पर बहुत सारी सर्विसेज जो है रनिंग है एंड यहाँ पर मैंने आपको बताया क्लस्टर आईपी है बट यहाँ पर जो है नोड पोर्ट एंड कुछ नोड पोर्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोमीथियस को एक्सेस करने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है कि काइंड प्रोमीथियस, ये वाला नहीं, लेट्स सी काइंड प्रोमीथियस क्यूब प्रोम alert manager, kind Prometheus and Grafana no. So it is basically, let me see here, ये यहाँ पर देखो, ये आपको एक कमांड कॉपी करनी है, यहाँ पर पेस्ट करनी है। ये हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं पोर्ट फॉरवर्ड। यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है, हम सिंपली सर्विसेज के पोर्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं, क्यूबसीटीएल पोर्ट फॉरवर्ड सर्विस। यहाँ पर देखो काइंड प्रोमीथियस क्यूब प्रोम प्रोमीथियस, तो यहाँ पर देखो काइंड प्रोमीथियस क्यूब प्रोम प्रोमीथियस, ये जो हमारा सर्विस है 1990 इन द नेम स्पेस मॉनिटरिंग, इसको हम एक्सेस कर रहे हैं। सिंपली प्रेस एंटर। अभी इसको पहले एक्सेस करते हैं प्रोमीथियस को। तो यहाँ पर जाओ, वही हमारा कंसेप्ट, डोर खोलने वाला 1990, यहाँ पर जाओ, प्रोमीथियस सर्वर सेव रूल करो, यहाँ पर जाओ, कॉपी करो इसको, यहाँ पर जाके ये इट विल टेक टाइम, तब तक हम इसे भी कर लेते हैं, है ना। क्यूबसीटीएल पोर्ट फॉरवर्ड, अभी ये देखो क्यूबसीटीएल पोर्ट फॉरवर्ड किस चीज का, सर्विस काइंड प्रोमीथियस ग्राफाना। अभी हम ग्राफाना सेटअप कर रहे हैं, यहाँ पर देखो काइंड प्रोमीथियस ग्राफाना, इसको सिंपली इसका इन द नेम स्पेस मॉनिटरिंग एंड पोर्ट नंबर क्या ले रहे हैं, 31,000, इसका हम ले रहे 31,000 पोर्ट नंबर, रिमेम्बर दैट। सो वही कंसेप्ट हमारा जो था, डोर ओपन करने वाला, अभी इसका भी हम डोर ओपन करेंगे। ये मैंने कमांड रन कर दी, 31,000 ओपन करो डोर भाई। ये हमारा प्रोमीथियस वर्क कर रहा है। अभी हमें 31,000 का डोर ओपन करना है। ग्राफाना सर्वर सेवर्स, इसको कॉपी करो, यहाँ पर जाओ, तो फाइनली हमारा ग्राफाना भी हमने एक्सेस कर लिया है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर वेलकम टू ग्राफाना, यहाँ पर जो है हमें ये प्रोवाइड करना है। तो ये एडमिन ही रहेगा जो यूजर नेम है, एंड इसका जो पासवर्ड है उसका पासवर्ड हमें निकालना होगा। तो कैसे निकालते हैं, सो लेट्स सी। सो इसके पासवर्ड के लिए जो कमांड है, वो कमांड मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इट इज बेसिकली, ये कमांड मैंने यहाँ पर दे रखी है। यहाँ पर नहीं दिया मैंने, शायद मैं इसमें ऐड कर दूंगा, मतलब ये मैं अपडेट कर दूंगा। सिंपली ये जो कमांड है क्यूबसीटीएल गेट सीक्रेट इन द नेम स्पेस, ये कमांड मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, प्रेस एंटर। सो सिंपली आपको इसे कॉपी कर लेना है एंड आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर पेस्ट कर देना है लॉग इन।
तो फाइनली हमने ग्राफाना भी एक्सेस कर लिया है एंड यहाँ पर अभी क्वेरीज वाला जो सेक्शन है इसमें हम क्वेरीज लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेरीज डाल दिए। फॉर एग्जांपल इसे कॉपी करो देन प्रोमीथियस में जाके एग्जीक्यूट करो, देन वापस से यहाँ पर आ जाओ, ये दूसरी क्वेरीज को कॉपी करो, प्रोमीथियस में जाके ऐड क्वेरी करके एग्जीक्यूट करो, देन वापिस से आ जाओ, ये थर्ड वाली क्वेरी कॉपी करो, देन वापिस प्रोमीथियस में जाओ, ऐड क्वेरी करो, एग्जीक्यूट करो, एरर एग्जीक्यूट इनवैलिड क्वेरी। ओके, कुछ चेंजेस हो गए इसमें एंड सिंपली ये हमारी फोर्थ वाली क्वेरी उठाओ, यहाँ पर जाओ, क्वेरी एग्जीक्यूट, ये इग्नोर करो। ये हमने 3 क्वेरी फॉर एग्जांपल के लिए ले लिए एंड यहाँ पर जाओ एंड दिस इज द ग्राफाना डैशबोर्ड एंड हियर यू विल सी होम, बुकमार्क, डैशबोर्ड। सो we will see dashboard. Simply click on dashboard and here you will see a lot of things like Kubernetes, kubelet and cluster namespace and all. फॉर एग्जाम्पल अभी बहुत लंबी वीडियो हो रही है तो हम फॉर एग्जाम्पल के लिए वी विल सी लाइक जस्ट क्लस्टर पर क्लिक करता हूँ। या फाइनली हियर यू विल सी हमने बहुत ही प्यारा क्लस्टर जो ग्राफाना थ्रू हम यहाँ पर शो कर पा रहे हैं। यहाँ पर CPU यूटिलाइजेशन, CPU रिक्वेस्ट, CPU लिमिट्स, मेमोरी एंड हियर यू विल सी ऑल द थिंग्स in a beautiful way. That is the beauty of Grafana. यहाँ पर सारा हमने कुछ कर लिया है। अगर मैं जाऊँ ETCD में तो अभी के लिए तो यहाँ पर नो डेटा, मतलब कोई डेटा यहाँ पर नहीं है। एंड क्लस्टर में जाओ, यहाँ पर देखो क्लस्टर में सारा कुछ यहाँ पर है एंड मल्टी क्लस्टर एंड मतलब ये आप खुद मैनुअली जाके चेक करो, मतलब 1 by 1 सारा कुछ कि क्या है क्या नहीं, मेमोरी लिमिट्स एंड ऑल। सो दिस इज हाउ बेसिकली हमने जो है फाइनली इसे डिप्लॉय कर दिया है कि जहां पर हमने बेसिकली सिंपली एक इंस्टेंस लॉन्च करके क्यूबरनेटिस काइंड का क्लस्टर क्रिएट करके हमने आर्गो सीडी को एक्सेस किया। यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा आर्गो सीडी ये सारा सिंक्रनाइज कर रहा है। हमने हमारा जो वोट का जो सर्वर था हमने उसे एक्सेस कर लिया एंड हमने रिजल्ट को भी देख लिया, हाउ टू कलेक्ट यहाँ पर ये भी हमने देख लिया है। हमने कुबरनेटिस का डैशबोर्ड भी इस वीडियो में देख लिया है, हमने प्रोमीथियस देख लिया है एंड जो क्वेरीज है वो भी देख लिया है कि हाउ टू राइट क्वेरीज एंड ऑल। एंड हमने जो है फाइनली ग्राफाना डैशबोर्ड भी यहाँ पर लाइव, यहाँ पर जो डैशबोर्ड ये शो कर रहा है। तो हमने सारा सब कुछ इस वीडियो में जो है कवर अप कर लिया है एंड यहाँ पर देख सकते हो ये सारे डूअर्स एंड ऑल हमने कर लिया है एंड you simply get on and I'm giving you the in a GitHub repository the section who is a fresher and wants to getting job in a DevOps। so उनके रिज्यूमे के लिए ये मतलब बहुत सारे मतलब फ्रेशर्स को इश्यू आता है, ढंग के प्रोजेक्ट नहीं रहते। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एंड तगड़ा प्रोजेक्ट है। इस आप रेपोजिटरी को मतलब फॉक करके आप इसे अपने हैंड्स ऑन जरूर कर लेना। स्टार्टिंग में माइट इट विल फील कि डिफिकल्ट है, बट इसे आप मैं कहूँगा 2 या 3 बार आप इसको ट्राई कर लेना है ना, आपको ये बहुत ही इजी लगेगा। एंड इसे ये आप यहाँ पर रिज्यूमे डिस्क्रिप्शन अगर आपको ऐड करना है तो टाइटल के साथ सब कुछ मैंने दे दिया है। सो दिस इज था मतलब यही था आज की इस वीडियो में एंड ऐसे ही वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ न्यू प्रोजेक्ट्स एंड मैं आपको बताने वाला हूँ। कोई भी क्वेरी हो या कहीं पर भी कंफ्यूजन हो कमेंट में जरूर बताना, मैं सबको रिप्लाई करूंगा।
वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।